नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो प्रस्तुत है वीरेंद्र विमल जी द्वारा लिखित सुबोध रामायण का भाग 3। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 12 से। अध्याय 12 श्री राम भरत मिलन। चित्रकूट में श्री राम, सीता और लक्ष्मण उत्तर की ओर मुंह करके बैठे थे। सहसा बहुत शोर सुनाई देने लगा। काफ़ी धूल उड़ती हुई दिखलाई पड़ी। वनवासियों ने आकर भरत जी के आने की सूचना दी। ये जानकर राम जी चिंता में पड़ गए। मेरे लिए भरत की बात टालना मुश्किल है। वे मुझे अयोध्या वापस लेने आ रहे हैं, लेकिन पिताजी का वचन पालन भी जरूरी है। राम जी को सोच में पड़ा देख लक्ष्मण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्होंने राम जी से कहा, लगता है भाई भरत को राजमद हो गया है। वे सेना लेकर जरूर लड़ाई करने आ रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी सेवक धर्म निभाते हुए उन्हें अच्छी प्रकार से सबक सिखा दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत जैसा साधु व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। उसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद भी मिलने पर घमंड नहीं होगा। इधर दूर से ही भरत जी ने मुनियों की मंडली में बैठे राम जी को देखा। वे तेजी से चलकर वहां पहुंचे। राम जी के सामने वे धरती पर लेट गए। ये देखकर राम जी दौड़ पड़े। जल्दी में उनके धनुष, बाण, तरकश और अंग वस्त्र भी गिर गए। उन्होंने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों का मिलन देख सब लोग सुध बुध खो बैठे। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार और समाज मिला था। छोटों ने बड़ों को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ और माताओं का आशीर्वाद लिया। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम को दशरथ जी के स्वर्गवास की जानकारी दी। ये सुनकर श्री राम को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने वैदिक विधि से पिता का तर्पण किया। 2 दिन बाद राम जी ने गुरु जी से सब लोगों को लौटा ले जाने की विनती की। इस पर गुरु जी ने 2-4 दिन और वहां रुकने की बात कही। एक दिन सब लोग बैठे। वशिष्ठ जी ने श्री राम को भरत के मन की बात समझाकर उचित आदेश देने को कहा। राम जी ने कहा कि भरत संकोच छोड़कर अपने मन की बात कहे। तब भरत जी बोले, गुरुजी और बड़े भैया के सामने मैं क्या कहूँ? मेरे कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ है। राम जी ने भरत को दुखी जानकर बहुत समझाया। राम जी ने कहा, भरत, माता कैकेयी को दोष देना मूर्खता है। अच्छा बुरा सब भगवान की इच्छा से होता है। तब भरत ने कहा, नाथ, मैं राज तिलक की सामग्री लेकर आया हूँ। आपको ठीक लगे तो स्वीकार कीजिए। आपके बदले मैं और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हैं, या हम तीनों भाइयों को वन में रखकर आप भाभी के साथ अयोध्या लौट जाएं। नहीं तो आपके साथ मैं रह जाता हूँ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाभी को लेकर लौट जाएं। भैया, आप मुझे जो आदेश देंगे मैं वही करूँगा। ये बातचीत चल ही रही थी कि जनक जी के साथ मिथिला के लोग वहां आ गए। सीता जी को तापसी के वेश में देखकर जनक जी को बहुत संतोष हुआ। वे बोले, बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तुम्हारा यश संसार में फैल रहा है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। कुछ दिन बाद फिर सभा बैठी। सभी लोग भरत जी की प्रशंसा कर रहे थे। तब राम जी ने भरत से कहा, तुम अपने कुल की रीति जानते हो। कर्म, कर्तव्य और धर्म के मर्म से भी तुम परिचित हो। हमारे परिवार और अयोध्या के लिए ये संकट की घड़ी है। 14 वर्ष का समय हम सबको धीरज धरकर बिताना ही होगा। तुम्हारे ऊपर पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी है। मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए। भोजन केवल मुंह करता है, लेकिन उसी से सभी अंगों का पालन पोषण होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भरत जी ने अत्रि मुनि के कहने पर अभिषेक का जल
कामत पर्वत के पास एक कुएं में रखवा दिया। उसका नाम भरतकूप हो गया। तब भरत जी ने राम जी से कोई अवलंब देने को कहा। श्री राम ने भरत जी को अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत जी ने उसे अपने माथे पर रख लिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत सीस धरि लीन्ही। तब अयोध्या और मिथिला का समाज राम जी से विदा लेकर लौटा। अयोध्या आकर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटिया बनाई। भगवान राम की चरण पादुकाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर रखा। सब कुछ छोड़कर वे साधु वेश में रहने लगे। वे कंद मूल फल का भोजन करते थे और जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। रोज वे पादुकाओं की पूजा करते थे। उन्हीं पादुकाओं से आदेश लेकर वे राजकाज करते थे। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहु भांति। अध्याय 13। श्री राम का चित्रकूट से पंचवटी आगमन। एक दिन राम जी और सीता जी चित्रकूट में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। इंद्र के पुत्र जयंत को उनकी शक्ति परखने की सूझी। वो मूर्ख कौआ बनकर सीता जी के पाँव में कुछ चोंच मारकर भागा। सीता जी के पाँव से खून बहने लगा। तुरंत राम जी ने उस पर एक सींग का बाण चला दिया। जयंत भागकर अपने पिता के पास गया। श्री राम का द्रोही जानकर इंद्र ने भी उसकी रक्षा नहीं की। इंद्रलोक से भागकर वो ब्रह्मालोक को गया। फिर वहां से भागकर शिवलोक को गया, परंतु राम जी के बाण से उसे किसी ने नहीं बचाया। वो बहुत व्याकुल हो गया। तब नारद जी ने उसे राम जी की शरण में भेज दिया। वो जाकर राम जी के पैरों में गिर गया। उसने बार बार राम जी से जान बचाने की गुहार लगाई। उसका अपराध तो बहुत बड़ा था, लेकिन राम जी ने कृपा करते हुए केवल एक आंख फोड़कर उसे जिंदा छोड़ दिया। दोनों आंख के रहते वो राम जी को नहीं पहचान पाया था, इसीलिए राम जी ने उसे एक आंख फोड़कर दंड दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को, कृपाल रघुबीर सम। बहुत दिनों तक चित्रकूट में रहकर राम जी वहां से चले। वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। सीता जी ने मुनि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। माता अनुसुईया ने सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, पति की सेवा करना पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। विपत्ति के समय ही स्त्री, मित्र, धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख अहि चारी। अत्रि और अनसुईया से मिलकर राम, लक्ष्मण और सीता दूसरे वन की ओर चले। रास्ते में राक्षस विराध को देखकर राम जी ने उसे मार डाला। आगे जाने पर शरभंग ऋषि मिले। वे शरीर त्यागने वाले थे, केवल राम जी की प्रतीक्षा में रुके थे। राम जी ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। राम जी के वहाँ से चलने पर बहुत से ऋषि उनके साथ चलने लगे। एक स्थान पर हड्डियों का ढेर लगा था। राम जी ने पूछा, ये हड्डियाँ कैसी हैं? तब ऋषियों ने बताया, प्रभु, ये हड्डियाँ उन ऋषियों की हैं जिन्हें राक्षस मार कर खा गए। राम जी को बहुत दया आई। उन्होंने भुजा उठाकर शपथ ली, मैं इस धरती को अत्याचारी राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर वे सभी मुनियों के आश्रम में गए। उन्हें सांत्वना देकर वे वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें सुतीक्ष्ण मुनि मिले। उनके साथ राम जी ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में ऋषि मुनि उनसे मिलने आए। राम जी ने अगस्त्य ऋषि से राक्षसों को मारने का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें दंडक वन में पंचवटी जाने को कहा। राम जी वहां गोदावरी के किनारे पहुंचे। वहां एक ऊंचे स्थान पर पर्णकुटी बनाकर वे रहने लगे। वहीं उन्हें गिद्धराज जटायु मिले। पिता का मित्र जानकर राम जी को उनसे प्रेम हो गया। एक दिन रावण की बहन सूर्पनखा पंचवटी में आई। राम लक्ष्मण को देखकर वो दुष्ट राक्षसी मोहित हो गई। वो धर्म के अवतार राम जी को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी। उसने राम जी से कहा, आपको मेरे जैसी सुंदर स्त्री नहीं मिलेगी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। दोनों भाइयों में से कोई उससे विवाह को तैयार नहीं हुआ। तब वो भयंकर रूप बनाकर सीता जी को डराने लगी। यह देखकर लक्ष्मण जी ने तलवार से उसके नाक कान काट दिए। यह दंड उसके लिए उचित ही था।
नारी की शोभा लज्जा है, परंतु वह तो लज्जा गंवाकर ही राम जी के पास आई थी। इसीलिए नाक कान काटकर लक्ष्मण ने उसे कुरूप कर दिया। इस प्रकार से राम जी ने मानो रावण को चुनौती दी। शूर्पनखा रोती हुई खर, दूषण और त्रिशिरा के पास गई। तब तीनों भाई राक्षसों की एक बड़ी भारी सेना लेकर पंचवटी में आ धमके। राम जी ने सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ एक गुफा में भेज दिया। राक्षसों की सेना के साथ राम जी ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, परंतु राम जी अकेले थे और राक्षसों की सेना बहुत विशाल थी, इसलिए उन्होंने माया का सहारा लिया। सभी राक्षस एक दूसरे को राम नजर आने लगे। राम को मारो, राम को मारो चिल्लाते हुए राक्षस एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो गए। कृपालु भगवान श्री राम ने सबको मुक्ति प्रदान की। अध्याय 14 सीता हरण। खर, दूषण और त्रिशरा का पूरी सेना के साथ संघार देखकर शूर्पनखा रोती हुई रावण के पास गई। उसने रावण से कहा, तुम्हें तो मदिरा पीने और सोने से फुर्सत नहीं है। शत्रु तुम्हारे सिर पर चढ़ाया है, परंतु तुम्हें कहाँ होश है। फिर उसने रो रो कर अपनी दुर्दशा और खर दूषण के मारे जाने की घटना सुनाई। रावण ने सोचा, खर दूषण तो मेरी ही तरह बलवान थे, भगवान के सिवा उन्हें कोई और नहीं मार सकता है। परंतु दूसरे ही क्षण उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने राम लक्ष्मण को अयोध्या का राजकुमार मान लिया। उसने तय किया कि दोनों राजकुमारों को मारकर मैं उनके साथ की स्त्री को हर कर ले आऊंगा। इधर एक दिन लक्ष्मण फल मूल लाने गए थे। तब राम जी ने कहा, सीता, मुझे अब कुछ नरलीला करनी है, अतः आप कुछ दिनों तक अग्नि में विश्राम करें। सीता जी तुरंत अग्नि में समा गईं। उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब राम जी के पास रख दिया। वह प्रतिबिंब हूबहू सीता जी की तरह दिखता था। लक्ष्मण को भी ये रहस्य मालूम नहीं था। उधर रावण मारीच के पास गया। उसने मारीच को माया मृग बनकर सीता जी को ललचाने को कहा। मारीच को राम जी का बाण याद आ गया। उसने रावण से कहा, रावण, राम ने ताड़का और सुबाहु को मारा। उन्होंने शिव जी का कठोर धनुष तोड़ दिया। खर, दूषण और त्रिशिरा का भी वध उन्हीं ने किया। तुम उन्हें मनुष्य समझने की भूल मत करो। यह सुनकर रावण आग बबूला हो गया। मारीच ने डर कर उसकी बात मान ली। मारीच को लेकर रावण पंचवटी में आया। वहां मारीच ने एक सुंदर सुनहले हिरण का रूप बनाया। वह राम जी के आश्रम के सामने फिरने लगा। सीता जी को वो स्वर्ण मृग बहुत भा गया। उन्होंने राम जी को उस हिरण का चर्म लाने को कहा। दयालु राम जी भला निर्दोष हिरण को कैसे मारते, परंतु वे तो जानते थे कि यह राक्षस मारीच है। वे उसके पीछे दौड़े। मारीच उनको भटकाकर बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही राम जी ने अपना बाण चला दिया। मरते समय मारीच ने बहुत जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण। फिर धीरे से राम नाम लेकर वो मर गया। मारीच की पुकार सुनकर सीता जी घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, तुम तुरंत उनकी मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण जी ने सीता जी को बहुत समझाया, परंतु उनकी जिद के आगे लक्ष्मण जी को झुकना ही पड़ा। उन्होंने कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींची। सीता जी से उस रेखा के अंदर रहने की बात कहकर लक्ष्मण चले गए। मौका देखकर रावण साधु के वेश में वहां आया। वो भिक्षा मांगने लगा। सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही उसे भिक्षा देने लगी, परंतु उसने बंधी हुई भिक्षा लेने से मना कर दिया। तब वे बाहर आ गईं। उस समय रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने सीता जी को जबरदस्ती पुष्पक विमान पर बैठा लिया। उन्हें लेकर वो लंका की ओर चल पड़ा। सीता जी विलाप कर रही थीं। रोती हुई वे बचाने के लिए पुकार रही थीं। गिद्धराज जटायु ने उनकी आवाज़ सुनी। वे वज्र की गति से रावण पर झपटे। अपनी चोंच एवं पैरों से मार मार कर उन्होंने रावण को घायल कर दिया। तब रावण ने अपनी तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े।
रावण जोर जोर से रोती हुई सीता जी को लेकर फिर से चल पड़ा। उस समय शृष्यमुख पर्वत पर कुछ बंदर बैठे थे। सीता जी ने अपना कर्णफूल तथा कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर वहां गिरा दिया। रावण उनको लेकर लंका में आ गया। वहां उन्हें बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा। मारीच को मारकर राम जी तुरंत लौटने लगे। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण मिल गए। उन्हें देखते ही राम जी व्याकुल हो गए। वे समझ गए कि सीता जी कुटिया में नहीं होंगी। दोनों भाई तेजी से आश्रम में गए। सीता जी को वहां नहीं पाकर राम जी रोने लगे। वे चारों ओर सीता जी को खोजने लगे। दुख से व्याकुल राम जी जंगल के पेड़ पौधों और लताओं से लिपट लिपट कर सीता जी का पता पूछ रहे थे। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी मिला, राम जी ने उससे सीता जी के विषय में पूछा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। वे विरही व्यक्ति की तरह सीता जी को ढूंढ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिले। उन्होंने राम जी को सीता जी का समाचार दिया। उन्होंने जटायु को गोद में उठा लिया, फिर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जटायु ने कहा, प्रभु, मैं केवल आपके लिए रुका हुआ था। अब आप मुझे शरीर छोड़ने की आज्ञा दें। राम जी बोले, हे तात, आप मेरे धाम को जा रहे हैं। वहाँ मेरे पिताजी मिलेंगे। आप उन्हें सीता हरण की बात मत कहिएगा। यह बात बताने के लिए मैं कुल सहित रावण को ही वहाँ भेज दूंगा। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित कहे ही दसानन आई। जटायु भगवान के धाम को चले गए। राम जी ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। अध्याय 15। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री। सीता जी को खोजते हुए राम जी माता शबरी के आश्रम में आए। माता शबरी भगवान की भक्त थीं। उसे पता था कि एक दिन राम जी आएंगे, इसलिए वो आश्रम के चारों ओर के रास्ते को बुहारती रहती। राम जी को देखकर वो उनके चरणों में लिपट गई। उसने आदर सहित दोनों भाइयों के पैर धोए। उसने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया, फिर उन्हें मीठे रसीले कंद मूल फल खाने को दिए। माता शबरी राम जी को कोई खट्टा फल नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो एक एक फल चख कर दे रही थी। राम जी तो भक्ति के भूखे हैं। माता शबरी की भक्ति को देखकर वे भी प्रेम सहित फलों को खा रहे थे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। फिर उन्होंने सीता जी के विषय में पूछा। माता शबरी ने उन्हें पंपा सरोवर जाकर सुग्रीव से मिलने को कहा। राम लक्ष्मण वहां से पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, ये राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो संसार के तीनों गुणों से ऊपर है। ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। ये अंतर्यामी परमात्मा है। गुणागीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। पंपा सरोवर के पास अनेक देवता और ऋषि राम जी से मिलने आए। नारद मुनि भी वहां आकर राम जी से मिले। उन्होंने राम जी से एक वर मांगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपके एक से बढ़कर एक नाम है, परंतु आप मुझे वर दीजिए कि आपके सभी नामों में राम नाम सबसे बड़ा हो। राम जी ने उन्हें वो वर दे दिया। वहां से चलकर राम जी ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। उस पहाड़ पर वानर राज बाली के भाई सुग्रीव रहते थे। बाली सुग्रीव को मारना चाहता था, परंतु एक ऋषि के शाप के कारण वो इस पर्वत पर नहीं आता था। राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव डर गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, ये दोनों वीर पुरुष कौन है? तुम जाकर पता लगाओ, कहीं बाली ने तो मुझे मारने के लिए इन्हें नहीं भेजा है। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम जी के पास गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप दोनों सावले और गोरे वीर कौन हैं? आप लोग वन में क्यों घूम रहे हैं? हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से हम लोग वन में आए हैं। यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उसी को खोज रहे हैं।
अब तक हनुमान जी राम जी को पहचान चुके थे। वे अपने असली रूप में आ गए। फिर वे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उन्हें लेकर वे सुग्रीव के पास गए। दोनों की कहानी सुनाकर उन्होंने सुग्रीव की राम जी से मित्रता कराई। सुग्रीव ने राम जी को सीता जी द्वारा गिराया गया कपड़ा और आभूषण दिखाया। राम जी ने उसे पहचान लिया। तब सुग्रीव ने रावण के द्वारा सीता जी के हरण की बात बताई। उसने सीता जी का पता लगाने का वचन भी दिया। फिर उसने अपने साथ बाली की शत्रुता की कहानी सुनाई। राम जी ने सुग्रीव को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। परंतु सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। उसने राम जी को दुर्दुभि नामक राक्षस की विशाल हड्डियां एवं ताल के वृक्ष दिखलाए। राम जी ने एक ही बाण से उसे ढहा दिया। तब सुग्रीव को राम जी की ताकत का विश्वास हो गया। राम जी ने सुग्रीव को जाकर बाली से युद्ध करने को कहा। सुग्रीव जाकर जोर जोर से बाली को ललकारने लगे। बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोकना चाहा, परंतु बाली नहीं माना। वह आकर सुग्रीव से भिड़ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। तब बाली ने सुग्रीव को जोर से एक मुक्का मारा। चोट खाकर सुग्रीव व्याकुल हो गया। वो भागकर राम जी के पास आया। उसने कहा, राम जी, मुझे बचा लीजिए। बाली मेरा भाई नहीं, शत्रु है। वो मुझे मार डालेगा। राम जी ने उसे हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम सुग्रीव है। सुग्रीव का अर्थ है सुंदर गर्दन वाला, इसलिए तुम्हारी गर्दन सुंदर दिखनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने सुग्रीव की गर्दन में फूलों की एक माला डाल दी। फिर समझा बुझाकर उसे लड़ने के लिए भेज दिया। दोनों भाई फिर से पूरी ताकत से लड़ने लगे। सुग्रीव के गले में माला थी, इसलिए उन्हें पहचानना आसान था। राम जी ने तान कर एक बाण बाली के छाती में मारा। बाण लगते ही वो गिर गया। तब राम जी उसके सामने आ गए। बाली ने इस प्रकार से छिपकर बाण मारने का कारण पूछा। तब राम जी ने उसके पाप गिनाए। बाली ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मरते मरते उसने अपने पुत्र अंगद को राम जी की सेवा में सौंप दिया। सुग्रीव ने बाली का विधिवत अंतिम संस्कार किया। राम जी ने लक्ष्मण जी को नगर में भेजा। लक्ष्मण जी ने जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद को उन्होंने युवराज बनाया। राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर सीता जी की खोज कराने का काम सौंपा। उस समय वर्षा ऋतु आ गई थी, इसलिए राम जी प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में रहने लगे। अध्याय 16 सीता माता की खोज। राम जी से मिलने के पहले सुग्रीव दिन रात बाली के डर से बेचैन रहते थे। उनके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। चिंता के मारे उनकी छाती जलती रहती थी। परंतु अब राम जी की कृपा से वे किष्किंधा के राजा हो गए थे। सुग्रीव की इस सुखद स्थिति को देखकर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, हमारे राम जी कितने दयालु हैं। इस संसार में माता, पिता, भाई, गुरु और मालिक कोई भी श्री राम की तरह किसी का हितैषी नहीं हो सकता है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु का नाही। परंतु वही सुग्रीव राजपद पाकर राम जी का काम करना भूल गए। सीता जी की खोज कराना उन्हें याद ही नहीं रहा। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी, परंतु अभी तक राम जी को सीता जी की कोई खबर नहीं मिली थी। उन्हें सुग्रीव पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लगता है सुग्रीव भी मुझे भूल गया है। लक्ष्मण, जाकर उसे याद दिलाओ। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था, वो बाण अभी भी मेरे पास है। उन्होंने आगे कहा, मैंने उसे मित्र बनाया है, इसलिए उसका अनिष्ट नहीं कर सकता हूँ। उसे भय दिखाकर मेरे पास ले आओ। इधर हनुमान जी को भी ये बात ध्यान में आई कि सुग्रीव को राम जी का काम याद नहीं है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर प्रणाम किया। फिर उसे चारों प्रकार की नीतियों के द्वारा समझाया। इहा पवन सुत हृदय बेचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा।
निकट जाई चरणनि सिरु नावा। चारिहु विधि तेहि कही समझावा। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, स्वामी, राम जी आपके मित्र हैं। आपने उन्हें सीता जी की खोज कराने का वचन दिया था। दूसरी बात, आप पर उनका उपकार है। बाली को मारकर आपको संपत्ति, राज्य और पत्नी वापस दिलाई, इसलिए के बदले में आपको उनका काम करना ही चाहिए। तीसरी बात, जो बाली को मार सकते हैं वे आपको भी मार सकते हैं। चौथी बात, राम जी ने आपको राजा तो बनाया है, लेकिन बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया है। अंगद के मन में पिता के वध का दुख अवश्य होगा। राम जी चाहें तो वे आपको हटाकर अंगद को राजा बना सकते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 नीतियों के द्वारा सुग्रीव को समझाया। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को बुलाया। उनके द्वारा सभी वानर समूहों को सीता जी की खोज करने का आदेश भिजवाया गया। उसी समय लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। आते ही वे जोर से बोले, मैं अभी इस नगर को जलाकर राख कर दूंगा। लक्ष्मण का गुस्सा देखकर सभी वानर इधर उधर भागने लगे। कुछ वानरों ने जाकर सुग्रीव को खबर दी। तुरंत ही सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा के साथ हनुमान जी को वहां भेजा। वे लोग लक्ष्मण जी को बुलाकर महल में ले आए। सुग्रीव ने उनकी चरण वंदना की, फिर अपनी चूक के लिए क्षमा भी मांगी। हनुमान जी ने उन्हें वानर दूतों को भेजने की बात बताई। फिर वे सब राम जी के पास आए। आते ही सुग्रीव ने राम जी के चरणों में सिर झुकाया। कृपालु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। शीघ्र ही वहां वानर सेना जमा होने लगी। चारों दिशाओं में दूर दूर तक केवल बंदर भालू दिखाई देने लगे, परंतु उस विशाल सेना में एक भी बंदर भालू ऐसा नहीं था जिसका राम जी ने हालचाल न पूछा हो। यह किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। सुग्रीव ने वानर भालुओं के अनेक दल बनाए। 1 माह में सीता जी की खोज करने का आदेश देकर उन्हें सभी दिशाओं में भेज दिया गया। सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान जी और जाम्बवंत जी सहित अन्य प्रमुख वीरों को बुलाया। उसने उनसे कहा, स्वामी का काम पूरे मन से करना चाहिए। आप लोगों को बड़े भाग्य से ये काम मिला है, इसलिए इस काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाएं। फिर सुग्रीव ने उन्हें समझाया, जो राम जी के चरणों में प्रीति रखता है वही वास्तव में गुणवान और भाग्यशाली है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। तब सभी बंदर भालुओं में राम जी की कृपा पाने की होड़ लग गई। जल्दी जल्दी आगे बढ़कर सब राम जी को प्रणाम कर अपना परिचय देने लगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी की एक खूबी है, वे काम करने में विश्वास रखते हैं। नाम की होड़ में वे कभी शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए राम जी को वे सबसे अधिक प्यारे हैं। पाछे पवन तनय सिरु नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। राम जी ने अपने काम के लिए हनुमान जी को चुन लिया, उन्हें पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, फिर अपना खास भक्त समझकर अपनी अंगूठी उन्हें दे दी। राम जी ने कहा, हनुमान, सीता को अच्छी तरह से समझाना, उसे बताना कि मैं उसका पता लगाने के लिए बेचैन हूँ। एक बार पता चल जाए तो मैं काल को भी हरा कर उसे वापस ले आऊँगा। हनुमान जी प्रसन्न मन से अपने दल के नायक अंगद एवं साथी वानर भालुओं के साथ चल पड़े। वे लोग रास्ते में मिलने वाले ऋषियों से पूछते हुए जा रहे थे। कोई राक्षस मिलने पर उसे थप्पड़ और घूंसों से पीटकर वे मार डालते। जंगल में चलते हुए सभी बंदर भालू भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। वे रास्ता भी भटक गए थे। तब हनुमान जी ने एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चारों ओर देखा।
एक खोह के पास उन्हें बहुत से हंस, बगुले, चकवे आदि पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। पहाड़ से उतरकर वे सब को लेकर गुफा के पास पहुंचे। गुफा देखकर अंगद डर गए। वे बोले, गुफा के कारण ही मेरे पिता और चाचा में शत्रुता हुई थी। एक राक्षस को मारने के लिए मेरे पिता एक गुफा में घुस गए थे। 1 माह तक गुफा के भीतर ही दोनों में लड़ाई होती रही। जब गुफा से खून की धारा बहने लगी तो मेरे चाचा डरकर भाग गए। इसी बात से दोनों भाइयों में शत्रुता हो गई। इसी शत्रुता के कारण मेरे पिता मारे गए। तब हनुमान जी आगे बढ़कर सबसे पहले गुफा में घुसे। फिर उनके पीछे पीछे सब अंदर आए। हनुमान जी को नाम नहीं चाहिए, वे काम करने में विश्वास रखते हैं। वे दल के नायक अंगद के पीछे चलते हैं, परंतु गुफा में प्रवेश की जरूरत हुई तो वे सबसे आगे हो गए। हनुमान जी का यह गुण अनुकरण करने योग्य है। दोस्तों, आज की कथा अब यही समाप्त करती हूँ। कल श्री राम जी की कृपा से आगे की कथा भाग 4 में कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।